हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 4 अक्टूबर। और आज हम सभी 4 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने, इन सभी क्वेश्चनों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि साथियों आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको पहले 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को क्विकली रिवाइज करा देता हूं, मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी देश का जो पहला बापू टावर है, इसका जो उद्घाटन है यह अभी कहां पर किया है। तो अभी साथियों बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार साहब, इन्होंने बिहार की राजधानी पटना के अंदर 2 अक्टूबर को अभी देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किया है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो क्लाउडिया शिनबाम है, इन्होंने भी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ऐसा साथी 200 साल के इतिहास में पहली बार है जब मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और इन्होंने भी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है, क्लाउडिया शिनबाम ने। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि किस राज्य में भी कैटफिश की एक नई प्रजाति जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो एक्सिस्टोमा सेंटिनोए, इसकी भी खोज की गई है। तो नागालैंड राज्य के अंदर अभी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले जो पहले भारतीय बाएं हाथ की स्पिनर है, ये भी कौन बन गए, तो रविंद्र जडेजा। भारतीय मूल के जो रवि आहूजा हैं, इनको भी किस कंपनी का नया सीईओ बनाए, तो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का। अभी पहली बार चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो खिताब है ये किसने जीता है, तो स्पेन के कार्लोस अलगराज ने। जबकि इन्होंने फाइनल में हराया किसको था, तो इटली के यानिक सिनर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी इंडियन न्यूज़पेपर जो सोसाइटी है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एम बी श्रेयम्स कुमार। वर्ष 2024 के जो प्रतिष्ठित 77 रामानुजन पुरस्कार है ये किससे प्रदान किया गया, तो अलेक्जेंडर डेन को। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो क्रूज भारत मिशन है, इसकी शुरुआत अभी कहां से की गई है, तो महाराष्ट्र के मुंबई से। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आपका जो पहला क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। और आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण भी है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत किस वर्ष पहली बार जो खो खो विश्व कप है इसकी मेजबानी करेगा। तो पहले तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए। भारत जो है ये 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों जो अंतरराष्ट्रीय खो खो फेडरेशन है, इसी के सहयोग से 2025 में जो है ये भारत पहले खो खो विश्व कप का आयोजन करने जा रहा है। और इस शानदार चैंपियनशिप में जो है ये 24 देश 6 महाद्वीपों से 16 पुरुष टीमें और 16 महिला टीमें जो है ये हिस्सा लेंगी। बात करते दोस्तों हम लोग खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये बाद में खो खो के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो सुधांशु मित्तल। और इसी के साथ साथ ही आपको 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं। एक तो आप लोगों को याद रखना है कि 2024 की जो राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप थी ये भी दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। और इसमें दोनों श्रेणियों के अंदर, चाहे बात करें पुरुषों की या फिर महिलाओं की, विजेता कौन रहा था, तो महाराष्ट्र। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, जो कि मैंने आपको हाल फिलहाल में ही पढ़ाया है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विश्व जूनियर और विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी करने वाला जो पहला एशियाई देश है ये कौन सा बनने जा रहा है, तो अपना प्यारा भारत ही। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जन स्वराज जो पार्टी है इसका जो गठन है यह भी किसने किया है। नाम है साथियों उनका प्रशांत किशोर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों जो जन स्वराज पार्टी है इसका भी जो गठन है ये 2 अक्टूबर 2024 को किया है। और इस राजनीतिक पार्टी के जो संस्थापक है ये कौन है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, प्रशांत किशोर। ये जो साथियों प्रशांत किशोर है, इनको राजनीति का काफी अच्छा अनुभव है। और जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो ये बने मनोज भारती।
ये जो साथियों जन स्वराज पार्टी है, ये गांधीवादी की विचारधारा पर आधारित है। अब मैं साथियों बाद में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, उनके आप लोगों को नाम बता देता हूँ। जैसे कि एक तो आप लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, दूसरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, चौथी है आम आदमी पार्टी, पांचवी है बहुजन समाज पार्टी, और छठवीं कौन सी है तो नेशनल पीपल्स पार्टी। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में ऐसा कौन सा राज्य है ये जो कि देश में अग्रणी है। तो इस राज्य का नाम साथियों गुजरात राज्य। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है गुजरात में प्रधानमंत्री जो मुफ्त बिजली सौर योजना है, इसके तहत लगाए गए सौर पैनलों का दौरा किया था। और इसका साथियों मकसद क्या है तो घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना। और इसमें साथियों जो गुजरात है ये 4195 मेगावाट के साथ छत पर सौर ऊर्जा की क्षमता के मामले में पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जो कि 2487 मेगावाट के साथ है। जबकि तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है तो यह राजस्थान। और बात के साथ जो कुल स्थापित छत पर सौर ऊर्जा क्षमता है ये कितनी मेगावाट है तो याद रखेंगे 13,889 मेगावाट। अब मैं आपको पहले गुजरात से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम लोग गुजरात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि साथियों ये क्वेश्चन मैंने आपको हाल फिलहाल के अंदर पढ़ाए तीनों के तीनों। मैंने आप लोगों को पढ़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ा था कि जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है इसका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 जारी किया गया था, इसमें कौन सा जो शहर है ये शीर्ष पर था तो गुजरात का सूरत। और तीसरा क्वेश्चन अभी मैंने आपको रिसेंटली ही पढ़ा है 2-3 दिन पहले ही कि अभी यूएस की चिप कंपनी जो माइक्रोन है ये भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करने जा रही है तो ये गुजरात के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग गुजरात के बारे में। तो पहले मैप में लोकेशन देखिए आप लोग गुजरात की। जितना भी साथ आपको रेड कलर में हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका गुजरात। गुजरात की जो सीमा है ये भारत में 3 राज्यों के साथ लगती है। पहली जो सीमा है ये अपनी गुजरात राजस्थान के साथ साझा करता है। दूसरी अपनी जो सीमा है ये साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ। और तीसरी कुछ सीमा है ये लगती है महाराष्ट्र राज्य के साथ। गुजरात की बात करें तो गुजरात का गठन कब हुआ था तो 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है तो भूपेंद्र भाई पटेल। और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। जबकि राजधानी क्या है तो गांधीनगर। यहाँ पर आपको लोकसभा की सीटों की जो संख्या है ये 26 देखने को मिलेगी। राज्यसभा की यहाँ पर सीटें हैं 11, जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है तो 182। और यहाँ पर जो जिले हैं ये 33 है। अब बात करते हैं साथियों लोग गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो गुजरात में 4 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बेरबदा राष्ट्रीय उद्यान जिसे ब्लैक बक भी बोलते हैं, तीसरा है बंसदा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है मरीन राष्ट्रीय उद्यान। और फेमस साथियों लोक नृत्य की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लोक नृत्य है ये गरबा पूछा गया है। और गरबा साथियों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गरबा को यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। अब आज का चौथा क्वेश्चन देखिए। आज का चौथा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले जो खिलाड़ी हैं ये अभी कौन बने हैं। इनका नाम है साथियों विराट कोहली। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी साथियों विराट कोहली ने जो है ये बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट मैच के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है ये अपने 27,000 रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया है। और ऐसा करके इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो सचिन तेंदुलकर साहब का। और ये साथी जो 27,000 रन है ये बनाने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए विराट कोहली ने कितनी पारियां खेली है तो 594 पारियां। हालांकि इससे पहले सचिन तेंदुलकर साहब ने कहा कि 623 पारियों में 27,000 इंटरनेशनल रन का आंकड़ा पार किया था। और अब ये रिकॉर्ड किसके नाम हो चुका है तो विराट कोहली के नाम। अब आज के 5वें क्वेश्चन के ऊपर आज के साथ आपको जो 5वां क्वेश्चन है ये पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि 50वां जो सीजन पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया जाएगा। ये किया जाना साथियों अमेरिकी अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों जो जूलिया रॉबर्ट्स हैं
जो कि आपको इमेज में भी दिखाई दे रही है। ये एक अमेरिकी अभिनेत्री है और इनको फ्रांस का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, सीजर पुरस्कार, इससे सम्मानित किया जाएगा। बात करें सीजर पुरस्कार के बारे में तो इसे पहली बार 1976 में प्रदान किया गया था। और ये पुरस्कार प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, तो अकेडमी डेट्स आर्ट्स एंड टेक्निकल डू सिनेमा के द्वारा। अब एक बार हम लोग अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी साथियों मैंने हाल फिलहाल में क्या है कि दो नाम पढ़ाए आपको पुरस्कार से संबंधित। एक तो मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ा है मिथुन चक्रवर्ती का नाम, जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इस बार इनको कौन से नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा, तो 54वें नंबर का। लेकिन साथियों इनको 54वें नंबर का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये दिया तो 2024 के अंदर जाएगा, लेकिन किस वर्ष के लिए, तो याद रखेंगे 2022 के लिए। और दूसरा मैंने आपको पुरस्कार पढ़ाया था, ये जो विनोद बच्चन है, इनको भी ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है यूके की संसद के द्वारा। और शाहरुख खान की बात करें तो इनको भी आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है जवान मूवी के लिए। अब आज का छठवां क्वेश्चन देखिए। आज का आप लोगों से छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी दुनिया का पहला सरकार द्वारा वित्त पोषित जो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, यह भी कौन बना है। नाम है साथियों इनका भारत जैन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों जो परियोजना है ये भारत सरकार का इसको समर्थन प्राप्त है और इसे आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व में जो है ये तैयार किया जा रहा है। बात करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में, तो ये है क्या, तो साथियों एक प्रकार का क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। इसे मानव भाषा को समझने, उत्पन्न करने एवं उसके साथ संवाद करने के लिए क्या है कि डिजाइन किया गया है। अब आज का सातवां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों को जो सातवां क्वेश्चन है ये पुस्तक से रिलेटेड रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो ब्रांड ला रहा है इनकी आत्मकथा को लॉन्च किया है, आप लोगों को ये बताना है कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है। तो इनकी साथी जो आत्मकथा है इसका नाम है लारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों जो ब्रांड ला रहा है ये वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाजों में से एक है और इनके भी आत्मकथा को जो है ये लॉन्च किया है जिसका नाम है लारा। अब एक बार साथियों मैं आपको अन्य खिलाड़ियों की आत्मकथा के बारे में पढ़ा देता हूं जो कि भी हाल फिलहाल में लॉन्च की गई है। जैसे कि साथियों एक तो आप लोगों को याद रखना है कि जो विश्वनाथ आनंद है इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो माइंड मास्टर। अभी दिग्गज जो टेनिस प्लेयर है नाम है जिनका जयदीप मुखर्जी, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो क्रॉस कोड। MS धोनी और जो के अब्दुल गफ्फर है इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो अनजान साक्षी। और जबकि जो सुरेश रैना है इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो बिलीव। अब आज का आठवां क्वेश्चन देखिए। आज का आठवां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर जमाइका मार्ग का उद्घाटन किया है। ये क्या है दोस्तों, दिल्ली के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों जो जमाइका के प्रधानमंत्री हैं नाम है जिनका एंड्रयू होलिनेस, ये भी 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली में जो जमाइका मार्ग है इसका उद्घाटन किया है। ये जो साथी जमाइका मार्ग है ये जमाइका का जो उच्चायोग है इसी के जो सामने वाली सड़क है इसी का नाम है। अब यहां से साथ आपको दो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोगों को और याद रखने हैं। जैसे कि साथियों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो सूरत शहर है यहाँ पर अपने देश की पहली स्टील सड़क का जो है ये निर्माण किया गया था। और दूसरा आप लोगों को याद रखना है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में आप लोगों से पूछे तो ये 11 से लेकर 17 जनवरी तक मनाया जाता है हर साल। अब आज के 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो 9वां क्वेश्चन है ये आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो एथेनॉल उत्पादक देश है ये अभी कौन सा बना है। तो ये साथियों देश बना है अपने प्यारा भारत ही। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी साथियों भारत जो है ये अमेरिका और ब्राजील के बाद एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बना है। बात करते हैं हम लोग एथेनॉल के बारे में, तो एथेनॉल को साथियों तैयार कैसे किया जाता है, तो जैसे मक्का, गन्ना और गेहूं जैसे पौधों की सामग्री से।
वर्तमान में एथेनॉल का जो उपयोग है ईंधन के रूप में किया जा रहा है, और एथेनॉल को जो है एक गैसोलीन के साथ मिश्रित करके ईंधन भी बनाया जा सकता है। यहाँ से भी साथ आपको एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन याद रखना है। यदि आप लोगों से पूछे कि भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% जो एथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य है ये कब तक का रखा है, तो यहाँ याद रखेंगे 2025 तक का। ये आज का साथ आपका आखिरी क्वेश्चन है। आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 2 अक्टूबर 2024 को किस योजना ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं। ये कर लिए भी साथियों स्वच्छ भारत अभियान है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि साथियों स्वच्छ भारत जो अभियान है इसकी शुरुआत अभी 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी पूरे देश में। और किस लिए, तो साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए। और हाल ही में भी 2 अक्टूबर 2024 को इस पहल ने जो है ये अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए, इसलिए 2024 में इसने भी 10वीं वर्षगांठ बनाई है। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कुछ मुख्य बातों की बात करें तो जैसे खुले में शौच से मुक्त पर ध्यान केंद्रित करना था, शहरी स्वच्छता और सार्वजनिक अभियानों और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्वच्छता और सफाई के बारे में जन जागरूकता फैलाना था। ये आज का साथियों का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा कि अभी जो के एन दारूवाला है इनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आप लोगों को ये बताना है कि ये इनमें से कौन थे। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।